अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी पर्पज़ के लिए लोग इसको ब्लॉग के लिए भी यूज़ करते हैं, अपना ब्लॉग बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। इनकी एक वो कॉमर्स प्लगइन है, अगर आप वो यूज़ करें तो काफ़ी पर्पज़ हैं इसका। काफ़ी तरह की वेबसाइट्स आप बना सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। तो आज हम देखेंगे इसकी इंस्टॉलेशन होती कैसे है आपके सी पैनल पर, आपकी वेबसाइट पर, जहां आपकी वेबसाइट होस्ट है। आप किस तरह अपनी वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आसान तरीका है कि मैं यहाँ पर जाऊँ, वर्डप्रेस पे क्लिक करूँ और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, उस पर आपका डेटाबेस क्रिएट करता है और वो आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन आज हम लोग करेंगे इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस डाउनलोड करके, क्योंकि ये तो आप कर लेंगे, लेकिन ये प्रोसेस आपको अगर समझ आ जाएगा तो ये भी आपके लिए कुछ नहीं है और ये वैसे भी कुछ नहीं है। तो बेहतर है कि आप उसका जो सही तरीका है वो आप पहले सीख लें। तो उसके लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे wordpress.com से जाके हम डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस की लेटेस्ट फाइल, इनकी जो लेटेस्ट रिलीज़ है। और उसके बाद हम लोग फाइल मैनेजर में जाएंगे अपनी सी पैनल के और पब्लिक फोल्डर में जाएंगे। तो यहाँ कुछ फाइल्स ऑलरेडी हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। और ये वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर, तो हम इसको अब करेंगे अपने पब्लिक फोल्डर पे अपलोड। तो अभी अपलोड हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये हमारे मेन पेज पे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो जब तक ये अपलोड होता है हम लोग तब तक डेटाबेस बना लेते हैं, जो कि हमें ज़रूरत होगी। जब वो हमसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे हमें इनपुट करनी पड़ेगी। वहाँ हम जाएंगे डेटाबेसिस पे, MySQL डेटाबेस विजिट पे। अभी आपसे पूछेगा आपके डेटाबेस क्या नाम रखना है आपने अपने डेटाबेस का। तो हम लोग ब्लॉग रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप डेटाबेस क्रिएशन का विजिट है। तो ये भी इजी है बिल्कुल। आपने नाम चूज़ कर लिया, यूज़र नेम आप देंगे अपने डेटाबेस को, हम सेम एज जो नेम है वो रख लेते हैं। और आप अपना पासवर्ड देंगे यहाँ पर। तो ये पासवर्ड आप जनरेट भी कर सकते हैं और अपना भी लिख सकते हैं। तो हम ये इसको पासवर्ड दे देंगे। और हम करेंगे क्रिएट यूज़र। अब ये हमसे प्रिविलेजेस मांग रहा है कि हम लोग इस डेटाबेस को क्या प्रिविलेजेस देना चाहते हैं। हम ऑल प्रिविलेजेस दे देंगे। और अब हमारा डेटाबेस बन चुका है। आपने अपने पासवर्ड अपने पास रखना है जो आपने रखा है, और आपके पास आपका यूज़र नेम और डेटाबेस नेम होना चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और डेटाबेस हम बना चुके हैं और बस अब फाइल अपलोड होने की देरी है। ये कंप्लीट अपलोड हो चुका है। ये ग्रीन होगा मेरे ख्याल से, तो अपलोड हो चुका होगा, लेकिन अभी ग्रीन नहीं हुआ। ओके, तो ये अपलोड हो चुकी वर्डप्रेस की फाइल। हम रीलोड करेंगे, इसको इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है, पब्लिक फोल्डर में। एक्सट्रैक्ट हो गया। आप इस फाइल को बेशक आप डिलीट कर दें और आप ये फोल्डर खोलेंगे, सेलेक्ट ऑल करके इसको मेन फोल्डर पे मूव कर देंगे, पब्लिक वाले पे, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट मेन फोल्डर पे इंस्टॉल करनी है। ठीक है,
अब हम ये फोल्डर भी डिलीट कर देंगे। करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कर दें तो अच्छा है। तो वर्डप्रेस यहाँ अपलोड हो गया है, यहाँ हमने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग खोलेंगे वो डोमेन जिस पे हमने अपलोड किया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब ये सेटअप आ गया है वर्डप्रेस का। यहाँ से ऑटोमेटेड प्रोसेस है पूरा। आप जाएंगे इंग्लिश, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ये अब आपसे कह रहा है कि आपके पास डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, लोकल होस्ट रहता है हमेशा, और टेबल प्रीफिक्स। चलें हम आगे चलते हैं। डेटाबेस नेम हमारा ये था, और यूज़र नेम भी हमारा सेम था, पासवर्ड। और अब हम आगे जाएंगे, सबमिट, रन इंस्टॉलेशन। अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपने साइट का टाइटल, यूज़र नेम, पासवर्ड, आप अपना ईमेल देंगे अगर आप पासवर्ड भूल जाएं, ताकि आप रीसेट कर सकें। और ये आपसे यहाँ पूछ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ये आपने नहीं सिलेक्ट करना। अगर आप कोई पर्सनल ब्लॉग वगैरह कुछ बना रहे हैं कि आप चाहते हैं कि गूगल पे ना जाए, आपको इंडेक्स ना करे गूगल, तो आप ये सिलेक्ट करने, हमें बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं। हम चाहते हैं कि गूगल हमारा ब्लॉग इंडेक्स करे अपने सर्च इंजन पर। तो हो चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हो चुका है हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल। ओके दोस्तों, तो हमारा वर्डप्रेस अब इंस्टॉल हो चुका है इस पर। अब इस पर अब आप ब्लॉग चलाना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी ब्लॉग के लिए सेटअप होता है। आप अपनी थीम यूज़ करें और कुछ भी अब कर सकते हैं आपको। तो ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। What we do here is go back.